Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I am your host Muhammad Imran, presenting you the course Human Development and Learning. So सबसे पहले भी हम इस कोर्स के जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे. Human development is the stages of physical, social, mental and linguistic growth that occur from birth through age 8. ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बेसिकली ये डिफरेंट स्टेजेस हैं. स्टेजेस का नाम है जिसमें हम देखते हैं, स्टडी करते हैं बच्चे की पैदाइश से लेके एज जब बच्चे की 8 साल होती है तो हम देखते हैं कि उसकी जो है वो फिज़िकल, सोशल, मेंटल और जो लिंग्विस्टिक ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है. The teachers need to know knowledge and understanding of young children, characteristics and needs. देखें, टीचर्स को इस कोर्स के बारे में जो वाकफियत है, जो इल्म है और ख़ास तौर पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको इस बारे में जानना कि बच्चों की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनकी नीड्स क्या हैं. Thus, knowledge of child development is fundamental for all early age teachers and teacher educators. ये दोनों के लिए ही जो टीचर एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है और जो अर्ली एज के टीचर्स हैं जो जूनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं उनके लिए भी चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज जो है, उनकी जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है. इट इनेबल्स टीचर्स टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटली appropriate practices with all children. This requires multiple areas of children's development and learning. इसमें देखते हैं including physical, cognitive, social, emotional, language and aesthetic domains. The course has been designed to include all these areas. Efforts were made to highlight all the important aspects of human development. इस कोर्स में कोशिश की गई है कि ये जो जितने एरियाज़ की बात की गई है उनके बारे में आप तक ये नॉलेज जो है और अंडरस्टैंडिंग जो है, नॉलेज आप तक पहुंचाया जाए और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो ताकि वो तमाम पहलू जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में आप वाकफियत हासिल कर सकें. इस कोर्स में 9 यूनिट्स हैं. डिफरेंट यूनिट नंबर 1 जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में है. यूनिट नंबर 2 में आप इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से. यूनिट नंबर 3 में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी. यूनिट 4 में सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम सीखेंगे. यूनिट 5 में इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम जो है बात करेंगे. यूनिट 6 मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे. यूनिट 7 जो है इसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की. और यूनिट 8 में ह्यूमन लर्निंग और क्लासरूम इन्वायरमेंट और इसके अंदर एरियाज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे. यूनिट 9 में कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होगी. आज का जो टॉपिक है यूनिट 1 वो है इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव्स यूनिट 1 के क्या हैं? एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप ट्रेनी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नंबर 1 डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नंबर 2 explain different domains and stages of development. Number 3 articulate the principles of a lifespan developmental approach. Number 4 discuss the basic issues involved in child development. Number 5 identify the factors that influence child development. तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनिट नंबर 1 के जो अभी हम
इस वर्कशॉप में देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ दिस यूनिट नंबर 1 क्या है, इसमें हम डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंटेल्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। देखें, डेवलपमेंट एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक फ़र्द की जो सारी ज़िंदगी है, लाइफ स्पैन है जो उसकी ज़िंदगी का, वो उसमें इंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व है, शामिल है, उसकी पैदाइश से लेके उसकी डेथ तक। सम ऑफ अस आर इंटीग्रेट to understand how does development evolve over the years, what are the changes that occur and how do they occur during the lifespan। देखें, कुछ हम में से कुछ जो है उनके ख्याल में वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है ये ओवर द ईयर्स जो है बेसिकली डेवलपमेंट ये होती है और इसके अंदर चेंजेस हैं, जो चेंजेस रूनुमा होती हैं इस लाइफ स्पैन के दौरान, उनको इसमें जो है वो देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। आइए देखते हैं, कैनन और एवंस जो हैं वो इस बारे में उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? अ स्टडी ऑफ ऑल चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ रेफर्ड टू एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, developmental science or human development. However, when we focus our attention to understand the growth, changes and consistencies on a rather narrower portion of lifespan from conception through adolescence, we are referring to the study of child development। देखिए, हमारा जो मेन जो हमारा फोकस है एज ए टीचर, हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि एक बच्चा जो है वो पैदाइश से लेके एडोलेसेंस की स्टेज तक जब आता है तो उस दौरान उसकी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, जो ग्रोथ उसकी होती है, जो कंसिस्टेंसीज आती हैं, उनको हमने स्टडी करना है। उस स्टडी का नाम क्या है? स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओवरव्यू ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आमतौर पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो टर्म्स हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। किस तरह से यूज़ किया जाता है? यानी रादर इन अ सिमिलर वे। सो इससे क्या होता है कि बाज़ का जो है वो एम्बिग्यूटी पैदा होती है इनके मीनिंग में। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स राइट एट द आउटसेट। इसीलिए ये दोनों टर्म जो हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसका जानना भी ज़रूरी है, ऑल्दो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। आइए हम देखते हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो किस तरह से है। पहले हम ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। द टर्म ग्रोथ इम्प्लाइज एन एडिशन और इंक्रीज इन द बॉडीली आस्पेक्ट्स दैट कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हाइट, वेट, साइज, मसल्स एंड लेंथ। ग्रोथ देखें, ग्रोथ में बेसिकली जो ज़्यादा इसका फोकस है वो क्या है? जो हमारे बॉडीली आस्पेक्ट्स हैं जिनको आप जो है वो मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश आप कर सकते हैं। मतलब आप स्टूडेंट की हाइट को की पैमाइश कर सकते हैं, वेट उसका वज़न कर सकते हैं, साइज़ है, मसल्स हैं, लेंथ है। जो बॉडीली आस्पेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ है, बेसिकली वो इस ग्रोथ के साथ उनका जो है वो लिंक बनता है। इट इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट नेचुरली अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आर रिलेटिवली नॉट और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम इलनेस और अंडर नरिशमेंट। It eventually stops when the body parts reach the peak of their growth। बेसिकली ग्रोथ जो है ये बेस करती है बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, जो कि एक ख़ास टाइम तक नेचुरली रूनमा होता है और ये रिलेटिवली इन्फ्लुएंस होता है और रिलेटिवली नॉट और लेस इन्फ्लुएंस बाय कॉन्टेक्स्ट। ये इसके ऊपर जो हालात या इन्वायरमेंट का
इफ़ेक्ट जो है वो इतना नहीं होता, ना कि बाज़ औक़ात हो जाता है कि कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए या उसको ग़िज़ा की कमी का शिकार हो जाए तो फिर उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। अदरवाइज़ ये एक आप कह लें कि एक नेचुरल जो है प्रोसेस है, और ये रुक जाता है जब बच्चा जो है एक ख़ास एज की हद तक जो है उसकी ग्रोथ हो जाती है। ओवरऑल ग्रोथ रेफर्स टू द नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, specific, genetically programmed, and measurable quantitative gains in a human body. Most of the child's physical gains fall within this category. Some of the developmental psychologists also refer to these changes as maturation. कुछ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के ख्याल में ये जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इनको मैचुरेशन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। While growth refers to the physical changes that an individual undergoes. देखिए, हमने ग्रोथ के वाले से बात की है कि ग्रोथ से मुराद वो तमाम फिज़िकल चेंजेस हैं जो कि एक फ़र्द की ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं एक ख़ास हद तक। तो अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू सर्टन चेंजेस दैट अकर विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज़ फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। अब देखें, डेवलपमेंट में क्या है कि इंसान की पैदाइश से लेके उसके मरने तक जितनी भी तब्दीलियाँ उसकी एक फ़र्द की ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं उसको कहा गया है कि ये डेवलपमेंट है। इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स ग्रोथ बट ऑल्सो इंटेल्स disintegration and eventually decay, means death. However, not all changes are considered as development. Rather, it applies to those changes that appear in orderly ways and are considerably permanent. तमाम तब्दीलियों के ऊपर जो है डेवलपमेंट जो है बेसिकली उसको कंसिडर नहीं किया जाता कि ये डेवलपमेंट है, बल्कि ये उन तब्दीलियों उन चेंजेस पे ख़ास तौर पे ये अप्लाई किया जाता है जो ऑर्डरली होती हैं और परमानेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ दिस चेंजेस आर क्वालिटेटिव इन नेचर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन बिहेवियरल, सोशल, moral, and intellectual aspects of an individual. Overall, these changes result in better, adaptive, organized, and complex human behaviors. देखिए, हमने ग्रोथ में बात की थी कि ग्रोथ में जो चेंजेस हैं वो उनको मेजर किया जा सकता है, दे आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। डेवलपमेंट में देखिए, डेवलपमेंट में जो चेंजेस हैं वो उनकी नेचर क्या है, क्वालिटेटिव है, और वो इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। ये डिफरेंस देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, जबकि डेवलपमेंट जो है बेसिकली ये क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन सर्कमस्टांसेस। कॉन्टेक्स्ट की बात है, हालात। ग्रोथ में देखिए, ग्रोथ हैज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर, और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हैज़ अ क्वालिटेटिव मेजर। ग्रोथ इन्वॉल्व्स अ इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, डेवलपमेंट encompasses ओवरऑल चेंजेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड अदर प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो ये इन दोनों में इसके बड़े बड़े डिफरेंस ये हैं, और भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके डिफरेंट पहलुओं को हम इस तरह से डिफरेंट वे से हम डिस्क्राइब करते हैं। इनमें दीज इंक्लूड्स, पहला है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वाइल द फॉर्मर एम्फेसाइजेस द प्रोसेसेस दैट कैरेक्टराइज डेवलपमेंट, ये जो पहले हमने बात की है डोमेन्स की, तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है इनका ज़्यादा जोर जो है किस पे होता है, प्रोसेसेस दैट कैरेक्टराइज डेवलपमेंट। और लेटर जो बाद में है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये इनका फोकस किस पे होता है, फोकस इज सर्टन एज पीरियड्स टू मैनेज द फ्लो ऑफ टाइम अक्रॉस चाइल्ड डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर मजीद हम आगे बात करते हैं। द पैटर्न ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज जनरली डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल डेवलपमेंट।
पहले हम बात करेंगे फिजिकल डोमेन की। द फिजिकल डोमेन इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। These include changes in body size, proportions, appearance, motor skills, physical health. अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निशन का ताल्लुक माइंड के साथ होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक जहनी नशोनुमा के साथ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड्स चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स such as thinking, intelligence, creativity, attention, memory, language। ये इसमें चीज़ें इसमें शामिल होंगी कॉग्निटिव डोमेन में। आगे हम बढ़ते हैं। वेयर एज द सोशो इमोशनल डोमेन highlights the processes that relate to the changes in a child's relationship with others. Feelings, इसमें फीलिंग्स आ जाएंगी, इमोशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की डोमेन्स हैं, बड़ी बड़ी डोमेन्स। बेसिकली एक ब्रॉडर सेंस में बात की जाती है कि ये वो ब्रॉडर एरियाज़ हैं जिसके तहत जो है वो आप बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन तीनों डोमेन्स को अगर हम ये वेन डायग्राम की मदद से देखें तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि फिज़िकल डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, सोशो इमोशनल डोमेन है। ये तीनों जो डोमेन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों अलग अलग कोई चीज़ें हैं। दे आर सेपरेट, दे आर ऑल्दो दे some important characteristics that fall in the domain of physical domain and also in cognitive domain and as well as in social emotional domain, but some important characteristics or traits they fall in the, you can say they are overlap, they are interrelated। तो आप देख सकते हैं कि इस वेन डायग्राम के ज़रिए इन डोमेन्स को आपके सामने दिखाया गया है। The process of child development is quite complex and requires an interaction of several processes, including the physical, cognitive, and socio domains are interrelated and overlapping। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये तीनों जो डोमेन्स हैं बेसिकली ये इंटररिलेटेड भी हैं और ओवरलैपिंग भी हैं। और इन बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोसेस है एक तो यह कि वो कॉम्प्लेक्स भी है और उसमें क्या है कि इन तीनों डोमेन्स का इंटरएक्शन भी है, यानी कहीं ना कहीं ये आपस में मिलती जुलती भी हैं और ओवरलैप भी करती हैं। डेवलपमेंट इटसेल्फ इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इंटरएक्शन। जब हम बात करते हैं कि इंटरएक्शन इन तीनों का होता है तो डेवलपमेंट बेसिकली खुद भी तो रिजल्ट है ना कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का। अब ये एग्जांपल बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, आप भी गौर से इसको देखिएगा। फॉर एग्जांपल एन एडवांसमेंट इन द फिजिकल डोमेन, फॉर एग्जांपल सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स कॉग्निटिव डोमेन। फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग। देखें जब एक बच्चा पहले बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो ये चीज़ें जब वो सीखता है तो इससे क्या होता है कि वो कॉग्निटिव डोमेन को भी जो है इन चीज़ों के सीखने से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। किस तरह से कि जब बच्चा जो है वो चलता फिरता है, इधर उधर जाता है एक जगह से, तो अपनी सराउंडिंग्स की अंडरस्टैंडिंग भी वो डेवलप करता है। अब आगे देखिए जब वो सराउंडिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है तो आगे क्या होता है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द इमोशनल एंड सोशल डोमेन। फॉर एग्जांपल adults celebrate their babies' achievements, actions and feelings, bonds are formed। तो क्या होता है कि बच्चे की जो इमोशंस या सोशल जो डोमेन के हवाले से जब बच्चा कोई काम करता है, कोई पेरेंट्स के सामने जो है वो कोई अचीवमेंट उसकी आती है, पेरेंट्स उसकी जो है कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, उसको शाबाश देते हैं,
तो क्लैपिंग करते हैं उसके लिए, स्माइल पास करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चा इमोशनली और सोशली जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, फीलिंग उसकी जो है वो बेहतर होती हैं, और उसका पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ट्रस्टवर्दी होता है। आप देखें कि इस एग्जांपल के ज़रिए तीनों डोमेन जो हैं देखें कि वो उसमें शामिल होती हैं। सो इन दिस वे दीज डोमेन्स इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डोमेन्स ऑफ चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट have been classified into a number of different development includes different domains such as the physical, cognitive, language, social, emotional, socio-emotional development। तो ये बेसिकली जो भी हमने बात की है उसको उसने सम अप भी किया है। आगे हम बात करते हैं जी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो आप ये देख सकते हैं इसमें ये जो चार्ट बना हुआ है, स्टेजेस हैं जी। पेरीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड में बेसिकली जो एज पीरियड है वो क्या है, कॉन्सेप्शन टिल बर्थ। सो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रैपिड चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल इनटू अ ह्यूमन बॉडी। तो बच्चे की पैदाइश से पहले जो बड़ी तेज़ी से जो चेंजेस आती हैं, और एक सिंगल सेल से जो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, एक पूरा इंसान वजूद में आता है, तो ये वो वाला पीरियड है जिसको कहते हैं प्री नेटल पीरियड। अगली जो स्टेज है वो क्या है, इन्फेंसी एंड टोडलरहुड। बच्चे की जब पैदाइश हो जाती है तो पैदाइश से लेके 2 साल तक का जो पीरियड है वो इसमें आता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सट्रीमली डिपेंडेंसी। आपको पता है बच्चा जो है वो कोई काम खुद तो नहीं कर सकता, ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। बिगिनिंग ऑफ इंटेंस फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें आके ये आगाज़ हो जाता है, बच्चा मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में शामिल होता है, फ़िज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट उसकी होती है। इसमें सिंबॉलिक थॉट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इसकी होती है, बच्चे की होना शुरू हो जाती है, और सोशल लर्निंग भी होती है। अगली स्टेज में देखिए अर्ली चाइल्डहुड एज आ जाती है, प्री स्कूल ईयर्स। इसमें क्या है, बच्चे की 2 साल से लेके 6 साल तक। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी, बच्चा अब सेल्फ सफिशेंट जो है वो होता है, किसी हद तक हो जाता है, और साइकोलॉजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट इसकी होती है, शुरू हो जाती है। कंसिडरेबल एक्सपेंशन इन थॉट एंड लैंग्वेज। बहुत सारा बच्चा लैंग्वेज के जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेज, इंग्लिश है, उर्दू है, अरेबिक है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो सीखता है। घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बच्चा सीखता है, उसके जो थॉट है उसके अंदर एक्सपेंशन आती है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो स्टेज की। आगे है मिडल चाइल्डहुड यानी एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स। इसमें जो एज पीरियड आती है वो क्या है, 6 to 11 ईयर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है बच्चे की, बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्प्रूव थॉट प्रोसेसेस एंड एथलेटिक एबिलिटीज़, मास्टरी ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स। ये देखें ना, ये वाली जो स्किल्स हैं उसकी बढ़ जाती हैं, बच्चा सीखता है। इंक्रीज्ड सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस। अब आगे बढ़ते हैं, एडोलेसेंस एज 11 to 18 ईयर्स। इसमें क्या है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अब बच्चा जो है बचपन और लड़केपन से निकल के अब आगे बच्चा जो है वो एडल्टहुड में आता है। रैपिड फिजिकल चेंजेस होती हैं, इंक्रीज ऑटोनॉमी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप होती है। बच्चा बहुत सारी हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है उस तरफ आता है, नई नई बातें सीखता है, नए नए आइडियाज़ उसके बनते हैं। थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स वो भी करना शुरू करता है। डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ये भी इसकी जो है इस एज पीरियड की एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे हमने बात करनी है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं वो क्या हैं। पॉल बार्ट्स ने बेसिकली लाइफ स्पैन जो है डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क जो है उसने बताया है, और उसमें
बड़े अच्छे तरीके से उसने कोहेरेंट वे में इसको एक्सप्लेन किया है। बाल्ट्स articulated the basic principles of life span development which are applied as a coordinated whole to the view the nature of human development। अब इन प्रिंसिपल्स में कौन कौन से शामिल हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। द लाइफ लॉन्ग व्यू ऑफ डेवलपमेंट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इसके दो पहलू हैं जी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, डेवलपमेंट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। और दूसरा पहलू क्या है? सेकेंड इज न्यू प्रोसेसेस एंड चेंजेस मे स्पर थ्रू आउट द कॉन्स्टेंटली इमर्जिंग नेचर ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। पहला तो ये कि जी डेवलपमेंट जो है बेसिकली ये एक फ़र्द की थ्रू आउट जो ज़िंदगी है उसकी लाइफ स्पैन है वहाँ तक ये जारी रहती है। और दूसरा क्या है कि इस दौरान जो नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंसेस, प्रोसेसेस, चेंजेस जो आती हैं, जो उसकी ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं, उनको जो है बेसिकली वो क्या करता है, वो सीखता चला जाता है। और ये दो चीज़ें इसमें आती हैं कि डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, उसके पूरी ज़िंदगी के ऊपर मुहित होती है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? डेवलपमेंट इज़ बोथ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। इसको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ हेल्दी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल डायमेंशन एंड डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल दैट इज़, उसमें ये तीन इसमें पहलू आते हैं। बायोलॉजिकल में क्या है कि चेंजेस इन आवर फिजिकल बीइंग। कॉग्निटिव में क्या है? चेंजेस इन आवर थॉट प्रोसेसेस। और सोशल में क्या है? चेंजेस इन आवर सोशल रिलेशनशिप। इमोशनल की बात भी है। इमोशनल क्या है? चेंजेस इन आवर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। सो ये वाली जो डायमेंशंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं अगर आप बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट जो है और देखना चाहते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट डेवलपमेंट इज़ नाइदर लिमिटेड टू अ सिंगल क्राइटेरियन। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे की जो है वो फिज़िकली बच्चा बड़ा अच्छा डेवलप हो गया है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो हो गई है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक पहलू होगा। उसके साथ साथ फिज़िकल जो है पहलू के साथ साथ उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का भी बेहतर होना ज़रूरी है। सोशली भी वो स्ट्रांग हो, इमोशनली भी वो जो है स्ट्रांग हो, और वो बैलेंस उसके इमोशंस के दरमियान हो। तो ये सारी डायमेंशन जो हैं बेसिकली ये एक हेल्दी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती हैं। तो ये जो बातें अभी हमने की हैं ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। नॉर इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल डायरेक्शन। अब हम मल्टी डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये एक डायरेक्शन की भी नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के हवाले से हम बात कर लें। फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो सिंगल और नॉर्मल पाथ दैट डेवलपमेंट मस्ट और शुड टेक। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ये किससे रिलेट कर रहा है? मल्टी डायरेक्शनल से। सो रादर इज इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल एबिलिटीज़ विच मे चेंज ओवर टाइम इन मल्टीपल वेज। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि इसमें डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन्स एंड लॉसेस। अकॉर्डिंग टू बॉल्ट्स एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्राइजेज बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। बॉल्ट्स के ख्याल में जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, ग्रोथ भी होती है, डिक्लाइन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गेन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग फॉर्मल स्कूलिंग also characterize the loss of his creative abilities as a result of following the school's rules। देखें, मिसाल बड़ी अच्छी दी गई है कि अगर एक बच्चा जो है स्कूल के अंदर जो है उसका एडमिशन होता है, फॉर्मल स्कूलिंग वो हासिल करता है, तो जिस तरह स्कूल के जो रूल्स हैं उनको वो फॉलो करता है, तो स्कूल के रूल्स को फॉलो करना अच्छी बात है। बट इसमें अगर जो उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो किसी हद तक जो है वो उस हद तक जो है डेवलप नहीं हो सकती, आप ये कह सकते हैं कि वो उसका जो है वो लॉस हो सकता है। तो गेन भी हुआ, गेन ये हुआ कि उसने स्कूल रूल सीख लिए, ठीक है, लेकिन जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो उसकी जो है वो उतनी डेवलप नहीं हो सकी। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ तो डेवलप हो जाती हैं। However, the gains and losses should not be treated as equal since the balance between these two may change over time। अब ये ज़रूरी है कि बैलेंस रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें एज ए टीचर और एज ए
एज एन एजुकेशनिस्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी एबिलिटीज़ जो है बच्चे को दे रहे हैं और कौन सी एबिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि बच्चे को जो है वो उसकी डेवलप नहीं हो रही। जी, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है, डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी का ताल्लुक मतलब क्या है जी, पोटेंशियल फॉर चेंज, यानी ये क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। तो Barthes suggests that the process of development is characterized by plasticity. Plasticity often translates into potential for change, although we are plastic through our life. So this implies that human beings are open to changes and modification in response to influential experiences. For example, an infant's brain has the tendency to change, modify, and or pick up the functions of other parts of the brain as a result of injury. So yet plasticity has certain limitations within various domains of human functioning. फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो क्या है, डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। Children grow up in different contexts which are characterized by their personal, social, and environmental circumstances. These varied circumstances influence the course of their development. In this way, development is situated in context and history. एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी गई है, इससे आपको ये समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टू चिल्ड्रन ग्रोइंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपीरियंसेस, so which can result in different paths of developmental changes for both of them. Similarly, the historical time period in which children grow affects their development in significant ways. देखें, वो कह रहा है कि दो बच्चे हैं, एक देहात में रहने वाला है, एक शहर में इलाके में रहने वाला है, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो उसकी लाइफ पे इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो ज़ाहिर है उससे उसके रिजल्ट में जो चेंजेस आएंगी वो बेसिकली आप देखें कि उसका पाथ जो है वो डिफरेंट होगा। और इसी तरह से बाज़ जो बच्चे हैं वो समटाइम्स जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे जो है ग्रो करते हैं, उनकी भी जो डेवलपमेंट है वो भी सिग्निफिकेंटली जो है वो क्या होती है, वो मुतासिर होती है। तो ये देखें कि जो कॉन्टेक्स्ट, जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, बच्चे की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट क्या है जी, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सिक्स्थ प्रिंसिपल है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, ये स्कॉलर जो है बाल्ट्स क्या कह रहा है। बाल्ट्स आर्ग्यूड दैट द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, देयरफॉर अ सिंगल पर्सपेक्टिव और मेथडोलॉजी is not sufficient to develop a holistic understanding of the multiple processes involved in human development. आप ये देखिए कि जो डेवलपमेंट है ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, इसका एक पहलू जो है सिर्फ उसको स्टडी करना या एक तरीके से स्टडी करना वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनको स्टडी करें। मिसाल के तौर पे, साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजीज आर नॉट सफिशेंट टू रिवील द सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। इन दिस वे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस आर नीडेड टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये ज़रूरत है जी कि रिसर्च इसमें हो और नए नए पहलू जो है वो तलाश किए जाएं ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। अब हम बात करेंगे जी इश्यूज और कंट्रोवर्सीज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। देयर आर नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज exist in the field of child development due to its complex nature. So researchers vary in their opinion about how children change and develop over time. So what are these changes like and what are the similarities and differences? आगे हम देखते हैं। So these varied perspectives advance the knowledge about child development. अब ये जो मुख्तलिफ नज़रियात हमारे सामने आते हैं, इससे आपको पता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो इल्म है, नॉलेज है, इसमें वुसअत आती है। और एंड साइकोलॉजी बाय गाइडिंग रिसर्च
in diverse areas of child development. For example, social, emotional, intellectual, and physical development, and contradicting and integrating different views. तो साइकोलॉजी का रोल भी एक गाइडिंग रिसर्च के तौर पे है, और इसमें देखें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो डिफरेंट डोमेन्स की हमने बात की है, और उसमें जो मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं स्कॉलर्स के, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके जो इनके डिफरेंट व्यूज़ हैं, सिमिलर व्यूज़ हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो आप कह लें कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मुख्तलिफ अपने नज़रियात रखते हैं। पहला क्या है जी कि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस होती है या डिसकंटिन्यूस होती है। So one of the puzzling issues in the study of child development is how to characterize the nature of changes that occur with time. Question है, are they best viewed as a part of a continuous process, or do they take place in discontinuous stages? Some theorists believe that development is a smooth, continuous process in which rather simple knowledge, skills, and behaviors are gradually accumulated to form complex knowledge, skills, and behaviors. तो कुछ थ्योरीज के ख्याल में डेवलपमेंट एक स्मूथ और कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, और जिसमें पहले एक बच्चा जो है वो सिंपल नॉलेज, स्किल्स सीखता है, बिहेवियर्स जो है उसका डेवलप होता है, उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर्स जो है वो एक्यूमुलेट करता है। दिस implies that the process of development proceeds in an organized and orderly way in which newer and complex behaviors are formed on the basis of previous abilities. इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट एक बड़े मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड और एक ऑर्डरली वे में होती है, जिसमें एक बच्चा नई नई चीज़ें जो हैं वो नए नए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स जो है वो अपनी प्रीवियस एबिलिटीज़ की बुनियाद पे सीखता चला जाता है और वो फॉर्म करता चला जाता है। Contrary to this view, other theorists believe that the development is a discontinuous process. इस नज़रिए के अपोजिट अगर हम बात करें तो कुछ दूसरे थ्योरिस्ट हैं, उनके ख्याल में डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है in which new skills and behaviors emerge in rather abrupt and disconnected ways. From this perspective, development takes place in stages and mostly involves a qualitative reorganization of knowledge, behaviors, skills, and functioning. It is important to note that how we choose to examine development, for example, as a continuous or discontinuous process, affects our understanding and interpretation of the process as well. अब देखें, ये जो दूसरा ग्रुप है थ्योरिस्ट का, उनके ख्याल में डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये इट्स अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, और कोई भी फ़र्द जो है किसी भी स्टेज में आके अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकता है, नॉलेज को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, और वो जो है वो आप कह लें कि अपने आप को बेहतर कर सकता है। सो हाउ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, developmental psychologists urge to focus on the sources of continuity or discontinuity. अगर हम सारी बात को सम अप करें तो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल इट इज़ एज्यूम्ड दैट डेवलपमेंट हैज़ बोथ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एस्पेक्ट्स। अब इसमें बात करेंगे जी सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज। कोर्सेज का यहाँ पे मतलब होगा रूट, डायरेक्शन। Another issue which concerns developmental psychologists is whether there is a single route of development or is there many. So stage theorists who believe that development occurs in a series of universal stages argue that the same sequence is followed everywhere. जो स्टेज थ्योरिस्ट हैं जैसे कि प्याजे है और भी दूसरे थ्योरिस्ट हैं, उनके ख्याल में जो डेवलपमेंट है वो तो वो स्टेजेस में होती है। एरिक्सन ने भी स्टेजेस बताई थी, तो उनके ख्याल में तो डेवलपमेंट इस तरह से होती है। येट अदर्स एक्नॉलेज स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द डिस्टिंक्ट कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स इन विच दे आर ब्रॉट अप। दे बिलीव दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनल, for example, heredity and biological factors,
and environmental, for example home, school and community settings, circumstances, and thus follows multiple and varied tracks. तो कुछ जो है जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके ख्याल में कोई एक रूट सिंगल नहीं है, या आप कह लें कि इस तरह से नहीं है जैसे ये स्टेज थ्योरीज कहते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई एक ट्रैक जो है वो फॉलो नहीं करती, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और करते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो डायरेक्शन है, मुख्तलिफ हालात जो हैं वो किसी भी बच्चे को पेश आ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स जो हैं वो कंसर्न है ज़्यादा कंट्रेक्चुअल फैक्टर्स के, जो कि दैट इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ देम एक्नॉलेज बोथ यूनिवर्सल फैक्टर्स एज वेल एज द यूनिक पर्सनल एंड कंट्रेक्चुअल फीचर्स इन द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम जिस इशू की बात करेंगे वो बड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये बड़ा मशहूर है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, नेचर और नर्चर स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी। Perhaps one of the most controversial questions in the study of child development is about its underlying cause. How does development take place? What are the basic factors that influence development? The answer to these questions sparks a debate about the possible role of nature versus nurture in human development. अब पहले हम देखते हैं कि नेचर से क्या मुराद है। The term nature implies that the biological and hereditary traits that we receive from our parents are responsible for our development. एक जो नेचर के हामी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके ख्याल में जो डेवलपमेंट होती है वो बायोलॉजिकल है, हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं जो कि बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से हासिल करता है। इसके मुकाबले में वेयर एज द टर्म नर्चर suggests that the complex environmental and cultural influences are accountable for human development. अब जो नर्चर के हामी हैं वो कहते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इन्वायरमेंट का और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का होता है, जो कि इन ह्यूमन डेवलपमेंट को के बनाने में, उसको तश्कील करने में ज़िम्मेदार होते हैं। तो अब देखेंगे ये डिफरेंट जो है वो नज़रियात हैं, एक नेचर है और नर्चर वाले हैं। Thus, while the theorists attend to both nature and nurture in explaining human development, अब देखें कि दोनों नज़रियात जो हैं उन्हीं को माना गया है कि नेचर का जो है इफ़ेक्ट वो भी बच्चे की नशोनुमा पे डेवलपमेंट पे होता है और नर्चर का भी है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। सो दिस इंटरेक्शन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर among the researchers as well as the general public, for example parents. So in turn researchers are encouraged to study the interplay between these two factors in order to understand how development takes place. जी, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। नंबर ऑफ यानी बहुत ज़्यादा कई फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की नशोनुमा पे असरअंदाज होते हैं। दे रेंज फ्राम पर्सनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स टू वाइडर इन्फ्लुएंसेस सच एज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फीचर्स, सोशल नॉर्म्स, कल्चर. सो ईच फैक्टर मे सपोर्ट और इनहिबिट चाइल्ड डेवलपमेंट. दे कैन बी जनरली ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज. इनको अब देखते हैं। फर्स्ट हैं जी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। As discussed earlier, biological factors refer to the genetic features that individuals receive from their parents. These include gender as well as general, physical and mental health, inherited traits. अब एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। Boys and girls tend to develop differently. Similarly, general health of the child, for example, birth weight and medical condition influence his or her development over time. Besides, maternal age, health, stress and nutrition are likely to influence a child's development. तो ये हमने बात की है बायोलॉजिकल फैक्टर की। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग पेरेंटिंग, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एजुकेशन, कल्चर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विसेज, सेफ्टी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की एरिया में आते हैं।
तो ये बेसिकली सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप इन अ सेफ, हेल्दी एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस देयर डेवलपमेंट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप वालिदैन भी और स्कूल में असातिज़ा कराम भी उसको सेफ़, हेल्दी और नर्चरिंग इन्वायरमेंट जो है उनकी पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए फराहम करें। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर क्रिटिकल फॉर अ चाइल्ड लर्निंग एंड वेल बीइंग। ये बच्चे के लिए उसकी वेल बीइंग और उसकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर करेक्टराइज्ड बाय अटैचमेंट, पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल एंड पेरेंटल इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन एंड सपोर्टिव सोशल नेटवर्क्स। देखिए कि वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। उनका पेरेंटिंग स्टाइल और जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये बड़ा मैटर करता है। और जो उनका सोशल नेटवर्क है बच्चों का, किन बच्चे किन के साथ मिलते हैं, बड़ों के साथ कितना मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं या ऑन एंड ऑफ जो है हर वीकेंड पे मिलते हैं, घर में कितने अफराद रहते हैं, तो इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बात करेंगे फोर्थ जो है फैक्टर की, अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली इन्वायरमेंट फॉर एन इन्फेंट इज प्रोवाइडेड बाय हिज और हर प्राइमरी केयर गिवर। अ चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद हिज or caregiver and mutual effects on each other lay the foundation for development। देखिए बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी तरबियत में जो केयर गिवर है ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स हैं, उसकी मदर है, तो उसका किरदार जो है वो बहुत अहम है। जो उसको ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है, जो एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, वो उसकी डेवलपमेंट में बड़ा, आप कह लें कि फाउंडेशन, बुनियाद फ्राहम करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सोशल, फिजिकल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स is largely influenced by the early environment and experiences gained through reciprocal social interaction with adults and caregivers। तो देखिए कि चाइल्ड, एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है सोशली, फिजिकली, इमोशनली, जो वो लैंग्वेज सीखता है, कॉग्निटिव स्किल सीखता है, बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उसकी अर्ली इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस का, जो कि वो गेन करता है अपने सोशल इंटरेक्शंस के ज़रिए बड़ों के साथ और जो उसके केयर गिवर्स होते हैं। तो ये हमने मुकम्मल किया जो फैक्टर्स जो हैं बच्चे की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं। जी, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की जो वर्कशॉप है इसमें जो हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है वो आपको किस हद तक समझ आई है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।